अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों। बहुत दिनों के बाद ही सही लेकिन एक नए अंदाज़ में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेकर। मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपने कीमती टाइम में से वक़्त निकाला। तो मैं आज आपको जो इस वीडियो में सिखाऊँगा वो वॉइस के रिलेटेड होगा। यानी कि आप प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा जैसी वॉइस एडिटिंग अपने ही काइनमास्टर में किस तरह से कर सकते हैं। कुछ हिडन फीचर होते हैं जिनको मिलाकर वॉइस की क्वालिटी बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो में से नॉइस बिल्कुल कैसे रिमूव कर सकते हैं। वो मुकम्मल तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जो आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल पर एडिटिंग करते हैं तो काइनमास्टर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत से फीचर ऐसे हैं जिनसे आप वॉइस की एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। ये है कुछ काइनमास्टर का इस तरह का इंटरफेस। आपने न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है, आपने जो भी वीडियो बनानी है वो चाहे जिस रेशो में भी हो, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और क्रिएट पर क्लिक कर देना है। फ़िलहाल मैं 16:9 में ही वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब आपने यहाँ पर अपने मीडिया में से कोई भी एक अपने प्रोजेक्ट को उठा लेना है जिसकी हमने एडिटिंग करनी है। फ़िलहाल अगर आपकी मुकम्मल वीडियो 16:9 में है, यानी कि इस तरह से मुकम्मल है, तो आपको किसी बैकग्राउंड या किसी लाइव बैकग्राउंड को पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी वीडियो यानी कि मोबाइल पर आपने सीधी बनाई है तो उसके पीछे आपको कोई इमेज या फिर वीडियो इस्तेमाल करना पड़ सकती है। जैसे कि मैंने इसके स्टोर से ही बहुत सी इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं, बहुत अच्छे बैकग्राउंड डाउनलोड किए हुए हैं, तो मैं तो इनको ही हर मर्तबा यूज़ कर लेता हूँ। आपके लिए जो भी अच्छा हो आप इसके यानी कि स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं एक बैकग्राउंड लगा देता हूँ। मैंने आपको ये मुकम्मल चीज़ें पीछे सिखाई हुई हैं, तो आप इसकी इस तरह से लेंथ बढ़ा दें। और अब हमने इस पर अपनी वीडियो को लगाना है। ये लेंथ काफ़ी बढ़ चुकी है। अब हम लेयर में जाएंगे और मीडिया में जाएंगे। यहाँ से हमने अपनी वो ही वीडियो उठा लेनी है जिसकी हमने एडिटिंग करनी है। ये देखें, ये हमारी वीडियो आ चुकी है। अब हम इसे बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखें, ये देखें, कुछ इस तरह से फिक्स हो जाएगी। इस पर आप चाहें तो फ्रेम लगा सकते हैं मोबाइल का, अगर नहीं चाहते तो आप ना लगाएं। मैं इस पर एक छोटा सा फ्रेम लगा देता हूँ, अच्छी लगती है ऐसे वीडियो। तो यहाँ से कोई फ्रेम देख लेते हैं। ये देखें, ये देखें, यहाँ पर ये फ्रेम रखा हुआ है मैंने, तो इसे भी इसी के साइज़ के मुताबिक बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह से लगा दिया। अब हम चलते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी पर। ये देखें, इसे इस तरह से बढ़ा दें आपकी वीडियो की लेंथ के मुताबिक। तो ये तो हो गया, यानी कि शुरुआत इसकी वीडियो की हमने इसे इस तरह से लगाना कैसे है। अब हम चलते हैं इसकी वॉइस पर, तो आपको मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। बहुत दिनों के बाद ही सही, लेकिन एक तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से है, लेकिन हमें इसको इन्हेंस करना है। जैसे कभी कभार हमने इसमें म्यूज़िक लगा देना होता है, तो आप पहले मिक्सर में जाएं और इसे थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा दें, क्योंकि जैसे ही आप इसे बढ़ाएंगे तो इस वॉइस का लेवल बढ़ जाएगा। और आपने कभी कभार सुना होगा कि आपके यानी कि आपके एक कान में यानी कि आवाज़ आ रही होती है और दूसरे में नहीं आ रही होती। तो वो किस तरह से होता है, ये देखें, ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा लेफ़्ट राइट। ये हैंड फ्री मोड पर ही होता है, वैसे आपको सुनाई नहीं देगा, यानी कि वैसे आपको सही मालूम पड़ेगा। अगर आप राइट साइड पर कर देंगे तो ये राइट कान में ईयर में तो आवाज़ जाएगी, लेकिन लेफ़्ट में नहीं जाएगी, यानी कि आपको लगेगा कि शायद मेरी हैंड फ्री ख़राब हो गई। तो आप इससे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसे ज़ीरो पर ही रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकती है। तो अब हम चलते हैं। ये देखें, हमारी वीडियो में ये थी एक मिक्सर की सेटिंग। अब आप स्पीड पर जाएं। आपने बहुत ही लेज़ीपन में वीडियो बनाई है और अच्छी नहीं लग रही वॉइस क्वालिटी। आप इसे इस तरफ बढ़ा दें, कम से कम यहाँ तक बढ़ा दें। और अगर आप म्यूट ऑडियो को इस तरह से लगा देंगे तो आपकी ऑडियो रहेगी ही नहीं, मतलब म्यूट हो जाएगी। तो आपने यहाँ कीप पिच का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसे ऑन कर देना है। वैसे अगर आप इसे ऑन ना करें तो फिर सुन सकते हैं। बहुत दिनों के बाद ही सही, लेकिन
ये देखें आपकी पिच तब्दील हो चुकी है वॉइस की स्पीड के साथ। लेकिन अब आप जैसे ही की पिच पर क्लिक कर दें तो ये देखें सही, लेकिन एक नए अंदाज में आपकी खिदमत, यानी कि वॉइस वैसी की वैसी ही रही। तो हम इसे इतनी सेटिंग करने के बाद आपकी वॉइस कुछ इनहेंस हो गई होगी। तो हम अब नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन को। मैंने पहले आपको ये मुकम्मल यानी कि सेटअप बताया है। तो रिवर्स, आपकी वॉइस रिवर्स हो जाएगी, आपने इसे नहीं छेड़ना। तो अब हम चलते हैं, एक और कमाल का ऑप्शन है इसमें। आप यहाँ पर जाएं, नीचे स्क्रॉल करते जाएं, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो से आपकी ऑडियो अलग हो जाएगी। ये देखें, अगर हम इस ऑडियो को क्लिक करते हैं, ये देखें म्यूट का ऑप्शन दबा देते हैं, तो ये अब हमारी वीडियो में कोई भी वॉइस नहीं रही। ये देखें, ये इसी वीडियो की वॉइस थी जो हमने एक्सट्रैक्ट की थी। अब हम इसे यानी कि खोल देते हैं, अब म्यूट बंद कर देते हैं, तो ये देखें, लेकिन एक नए अंदाज में आप ये देखें अब वॉइस आ चुकी है। तो अब हमने इसमें यूज़ करना है साउंड। तो साउंड जो हम इस्तेमाल करेंगे वो यूट्यूब लाइब्रेरी का ही होगा। तो आपको अगर कहीं और से मिलता है तो आप यानी कि कॉपीराइट आपको ना आ जाए। ये देखें, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, तो हम इसे लगा लेते हैं। अब आपने करना क्या है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ डकिंग का ऑप्शन। तो आपने जो आपका मेन साउंड है जिससे यानी कि हमने एक्सट्रैक्ट किया था वो ये वाला था। अब जो हमने इसमें साउंड लगाया है वो ये वाला है। अब हमने अपनी जो पहले हमारी वीडियो का साउंड था, हमने उस पर क्लिक करना है और डकिंग के ऑप्शन को ऑन कर देना है। अब कमाल देखें आप, ये देखें अब आपकी वॉइस यानी कि थोड़ी सी कम तो है, लेकिन है। आपने इसे यहाँ से बढ़ा लेना है। अगर हो सके तो आप यहाँ से ऑटो वॉल्यूम भी दे सकते हैं अगर बहुत कम वॉइस है तो। ये देखें, अब हमने क्या करना है, हमारा जो साउंड है उसमें बहुत ज़्यादा वॉइस है, तो अब हम उसे करेंगे कम। ये देखें, इस तरह से कम कर देंगे। ये देखें, ये देखें जिस तरह आप प्रीमियर प्रो या फिल्मोरा में वॉइस की एडिटिंग कर सकते हैं, वो इस तरह से आप काइन मास्टर में भी कर सकते हैं। काइन मास्टर में बहुत से फंक्शन हैं जिनको आपको छेड़ने से ही पता चलेगा कि इसका आगे क्या रिज़ल्ट आने वाला है। तो अब हम अगर इसे सुने तो काफ़ी अच्छी हमारी वॉइस बन चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं वॉइस चेंजर को, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ना ही छेड़ें, क्योंकि इसमें कुछ अच्छी यानी कि वॉइस नहीं बनती। आप अगर कोई यानी कि फ़नी कोई बना रहे हैं तो उसमें इस वॉइस चेंजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवर्ब में आप इसी क्यों दे सकते हैं, यानी कि ये कुछ इस तरह से होगा। ये देखें, ये देखें रिवर्ब का ऑप्शन कुछ इस तरह से आपके काइन मास्टर में वर्क करता है। आपने अगर रिवर्ब का ऑप्शन इस्तेमाल करना है तो इसमें कोई इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करने का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तो मेरे ख्याल से अगर आप साउंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसे ना ही लगाएं, क्योंकि अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी वीडियो को ख़राब कर सकता है। अब रह गया हमारा EQ। ये भी उसी तरह से काम करता है, लेकिन इसमें कुछ नए आपको मिल जाते हैं, जैसे कि ये देखिए पॉप का, नेचुरल का, जैज़, ये इस तरह से मिल जाते हैं ऑप्शन। ये भी इसी तरह से ही काम करता है वॉइस इन्वॉल्वर। अब वॉइस इन्वॉल्वर बहुत ही अहम है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉइस पहले कम हो फिर ज़्यादा हो, ये देखें आपने पहले इस तरह से करना है, यहाँ आगे लाएँ जहाँ तक आप चाहते हैं कि कम हो, वहाँ पर ये प्लस लगा दें और उसके बाद पीछे जाएं और इसे इस तरह से कम कर दें। आप ये ग्राफ देख सकते हैं। अब ये देखें, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता आपकी वॉइस बढ़ रही है। तो ये थे कुछ टूल काइन मास्टर में आपकी ऑडियो को इन्हेंस करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो में से नॉइज़ का किस तरह से सफाया कर सकते हैं। तो वो वीडियो नेक्स्ट आएगी जल्दी ही, क्योंकि अब आपको धड़ाधड़ वीडियोस मिलेंगी इस चैनल पर। और ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिप्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिप्स बताई हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इस चैनल को छोड़कर जाना चाहेंगे। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो खुदा हाफिज़।